अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बेऔलादी का शिकार हैं सिर्फ इसलिए कि पस सेल उनके ज़्यादा हैं उनका मादा मनविया में, और जो स्पर्म है वो ना होने के बराबर हैं। अगर स्पर्म बनते भी हैं तो पस सेल की वजह से, यानी वो जो सेल है उनके स्पर्म है उनमें पस है, यानी पजमुर्दा है, बीमार है। तो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने चाहा कि यार क्यों ना एक बेहतरीन नुस्खा जो मैं अपने मतलब पे भी इस्तेमाल करता हूँ, तो फलाह आमा के लिए और दुनिया की बेहतरी के लिए जो लोग इसमें शिकार हैं, इसमें मुब्तला है इस बीमारी में, तो मैं चाहूँगा कि वो भी इससे फैज़याब हो जाएं। तो नुस्खा बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे वो नए नाज़रीन जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो मेरी बर वक्त उन तक पहुँच सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। तो ये है धमासा बूटी, ठीक है जनाब। ये धमासा है, मशहूर ज़माना और बेहतरीन बूटी है और जड़ी बूटी है। इससे लोग कई फ़वायद हासिल करते, लेकिन इस वक्त जो मेरा मंशा मकसूद है वो पस सेल को ख़त्म करने का नुस्खा मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। तो ये है धमासा। धमासा अच्छे वाला लेना है और उसको पहले धो के साफ़ सुथरा करके खुश्क कर लेना है। इसके बाद ये है हल्दी, खुश्क हल्दी जो है ना, ये अच्छी वाली हल्दी अच्छे पंसार से लें उससे। और ये है साग सुम्बलू है, ठीक है ना। ये है रीठा, ठीक। तो ये चार चीज़ें हैं, साग सुम्बलू, हल्दी, रीठा और ये धमासा। इन चार चीज़ों का मुरक्कब है। इनको अच्छी तरह पीस लें, बेहतरीन सलाया करना है। जितना बारीक पीसेंगे उतना इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद इसका 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। और वो लोग जिनके पस सेल का मसला है और उनके स्पर्म प्रॉपर नहीं बनते, अगर बनते हैं तो वो बीमार सेल बनते और पस है उनमें और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, तो औलाद के काबिल नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। मैंने रिज़ल्ट लिया है और पूरा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये 80 से 85% मैंने रिज़ल्ट इनसे लिया है। और वो लोग जो कई अरसे से 10-10, 15-15 साल के बीमार लोग थे और पस सेल की वजह से साहिब औलाद नहीं हो रहे थे, तो ये 1 महीने के मेरे ये नुस्खे से। एक दो चीज़ें और भी हैं वो मतलब में पढ़ी हैं, इस वक्त ये नहीं है। बहरहाल मेन चीज़ें यही हैं। तो इसका जो बाकायदा पिसाई करें, इसको रगड़ाई करें और यानी इसमें हमाम दस्ते में या हमाम दस्ते में ज़्यादा बेहतर रहता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसमें मशीन में रगड़ाई करेंगे तो उसमें वो रगड़ की वजह से और ज़्यादा गर्माइश की वजह से इसके जो अफादियत है वो कम हो जाती है। तो लिहाजा मैं तो हमाम दस्ते में बनाता हूँ और इसका रिज़ल्ट भी लेता हूँ। तो 1 महीना का मुसलसल इस्तेमाल से कितने ही पस सेल ज़्यादा हों, स्पर्म ख़राब हों, ठीक ना हो, पजमुर्दा हों, बीमार हों, तो 1 महीने के लगातार इस्तेमाल से वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी असूल ये है कि अगर स्पर्म का कोई मसला हो, स्पर्म की बढ़ोतरी के लिए पहले जो पस सेल है, पस सेल का इलाज किया जाए। जब तक पस सेल का इलाज नहीं करोगे तो उस वक्त आपको खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। पहले पस सेल का इलाज करो, उसके बाद कोई अच्छा मुगल्लद जो दूसरा जो नुस्खे हमारे बेहतरीन नुस्खा जाता है, फिर स्पर्म बढ़ाने का जो इलाज किया जाता है। तो पहले जो स्पर्म को जो बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि इसका सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, तो उसकी बेहतरी के लिए पहले ये नुस्खा बनाएं और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।